गैल्वेनाइजिंग में जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? देखो, जस्ता का प्रयोग करते हैं गैल्वेनाइजिंग में। गैल्वेनाइजिंग होता है जिंक, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग होता है क्या? जब हम लोग जो है लोहा में प्राइमर चढ़ाते हैं ना, जो गेट उट लगता है घर में, पहले प्राइमर चढ़ाते हैं, उसी को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जस्ता का परत चढ़ा देते हैं ताकि जो है जंग ना लगे, ठीक है। तो लोहा को जो है हम लोग सुरक्षित करते हैं। इसी तरह प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। जैसे कि अगर कोई तारा है, ठीक है, उसका दूरी यहां से कुछ प्रकाश वर्ष है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे किलोमीटर तो समझ में आता है, चलो किलोमीटर है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या समझ में आता है कि क्या मतलब प्रकाश वर्ष? एक वर्ष में जितना दूरी तय किया प्रकाश, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। पहले यह समझेंगे कि प्रकाश का जो चाल है वो कितना है। प्रकाश का चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति मिनट नहीं, आवर नहीं, सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गमन करता है। 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, एक सेकेंड। तो एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड में कितना गमन किया? 180 लाख किलोमीटर, ठीक है। 60 सेकेंड में मतलब एक मिनट में। 60 सेकेंड का मतलब होता है क्या? एक मिनट में इतना तय किया। तो इसको गुना करेंगे 60 से, तो ये क्या निकला? 1 घंटा। ये क्या निकला? 1 घंटे का। अब 1 घंटे को गुना करेंगे 24 से, तो क्या दिन का निकला? 1 दिन का निकला। 1 दिन को गुना करेंगे 365 से, तो कितना वर्ष का निकला? यही हुआ एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कि एक वर्ष में प्रकाश इतना दूरी तय करेगा, एक वर्ष में, ठीक है। तो प्रकाश जो है एक सेकंड में कितना है? मात्र एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला। 10-15 किलोमीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, मात्र पलक झपकने का देर है। अब यहां पर है कि सूर्य का किरण जो है यहां तक आता है, पृथ्वी तक कितना लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट और 20 सेकंड। तो 20 सेकंड को गुना कर देते हैं किससे? 3 लाख किलोमीटर से, 3 लाख से। और 8 मिनट को बदल दिए 60 से, किस गुना करेंगे इसमें? सेकंड में। इसको भी गुना कर दिए किससे? 3 लाख से। और दोनों को जोड़ देंगे, इतना दूरी है सूर्य से यहां तक का। सूर्य से दूरी निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड, यानी तो सबको सेकंड में बदल के 3 लाख से गुना कर देना है, ठीक है। तो दूरी निकल जाएगा। अब यहां पर है कि प्रकाश से भी तेज कौन चलता है? नजर, मन। प्रकाश से भी तेज कौन चलता है? मन। अभी यहां पे है, अभी तारा, और तारा से यहां प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। हम लोग यहां तुरंत पहुंच गए, है कि नहीं है? तो प्रकाश से तेज चलता है मन। तो प्रकाश वर्ष समझ में आएगी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। सीसा का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीसा का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन वंश चलाया, ठीक है। और रुपया का सिक्का कौन चलाया? शेरशाह सूरी। रुपया का सिक्का चलाया शेरशाह सूरी। उसके बाद जो है तांबा का सिक्का कौन चलाया? ये चलाया मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। लेकिन एक्चुअली विवाद हो गया था इसमें, तांबा और इसको लोहा को लेकर के, ठीक है। तो बोला कि कोई बोला, कोई इतिहासकार बोला सोना का है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में सिक्का किसका था? तांबा का। तो तांबा का सिक्का चलाया मोहम्मद बिन तुगलक, फेल हो गया। काहे फेल हो गया? लोग घर में बर्तन काट काट के सिक्का बनाने लगा, तांबा का बर्तन काट के, ठीक है। तो उस समय होता था टकसाल, ठीक है। अभी भी लोग बोलता है टकसाल है तुम्हारा क्या? टकसाल का मतलब होता है वही पैसा जिसमें बनता था, ठीक है। तो अभी जहां पैसा बनता है उसको भी एक तरह से मानो कि टकसाले कहते हैं। तो राजा के समय में टकसाल में पैसा बनता था, और लोग घरे में क्या करने लगा? पैसा बनाने लगा। मोहर तो बना लेता था, ठीक है, कौन बड़ा बात था उस समय। तो फिर उसको फेल हो गया तो उसको बंद किया। और है सोना का सिक्का, ठीक है। सोना का सिक्का कैसे चला? सोना का 2 तरह का सिक्का चला। अगर कहेगा शुद्ध सोना, शुद्ध सोना अगर कहेगा, ठीक है, तब हो जाएगा गुप्त वंश। और कहेगा सर्वाधिक सोना, तब हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश। शुद्ध सोना, सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कब हुआ? गुप्त वंश। इसीलिए गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मंदिर बना, स्त्री का स्थिति बहुत अच्छा था, बहुत कुछ है इतिहास में इसके बारे में। और सर्वाधिक सोना का सिक्का ढाला गया किस वंश में? कुषाण वंश में। लिख लेना अभी, उसके बाद मिटाएंगे।
इग्नोटेड माइंड के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम का किताब का नाम क्या है? इग्नोटेड माइंड। ठीक है, और भी किताब है, यहां पे आना मना है। ठीक है, दूसरे बार से ना आना, किसी को ना बोलना आने देना। ठीक है, जाओ। हेलो, कौन आदमी है? आ रहे, लिखो तो, आ रहे। लो, कहाँ गया जी के? तो इग्नोटेड माइंड्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे का फुल फॉर्म है बता रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। ठीक है, जैनुल अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है, अबुल पाकिर जैनुल है, दो बार अब्दुल लेना होगा, अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। ठीक है, तो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और जो है और भी इसका किताब है, और किताब है इनका मिशन 2020, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, सब किताब है इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस किताब है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बहुत फेमस किताब है, यूट्यूब पर देखो तो छाया हुआ रहता है एकदम। ठीक है, हाँ, विंग्स ऑफ फायर और मिशन 2020, इंडिया 2020, ढेर सारा किताब है, बहुत सारा किताब, 10-12 किताब है करीब। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, उसके बाद जो है आगा खां कप, ये फेमस एक्ट आता है, आगा खां कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किससे है? हॉकी से। सुब्रतो कप, ये भी फुटबॉल से है, सुब्रतो, ये भी फुटबॉल से है। उसके बाद एक और है, और कौन सा कप है? मर्डेका कप, ये उससे नहीं है, फुटबॉल नहीं है। चलो, कप का पूरा लिस्टिंग दिया हुआ है कप का। ठीक है, उसको पढ़ लेना। फिलहाल याद रखो कि रोवर्स कप किससे है? फुटबॉल से है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है ना, तो उत्तरी बिहार का क्या नाम था? उत्तरी बिहार का था वज्जी, वज्जी संघ। ठीक है, अब बिहार का क्या नाम था? बिहार का पहले नाम था विहार। विहार कहा जाता था बौद्ध भिक्षु को। ठीक है, बौद्ध भिक्षु को विहार कहते थे, और उसी के नाम पे यहाँ का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, तो बिहार जाना जाता है किससे? बुद्ध से। बिहार का पहचान ही बुद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म। अब पटना जाओगे ना, तो पटना रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया है बुद्ध का, है कि नहीं है? तो बिहार का पहचान ही बुद्ध से है। अच्छा, जब बुद्ध आया तो बताओ बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अब मृत्यु कुशीनगर। ठीक है, 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुआ? पहला बौद्ध संगति राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, राजा कौन कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। याद रहेगा। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी, एक्चुअली इसका नाम था मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी। ठीक है, इसके हस्बैंड का नाम था पेरी क्यूरी। ये और इनकी बेटी जो है, तीनों मतलब है, तीनों को नोबेल मिला है। इतिहास में पूरा दुनिया में एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें तीनों साइंटिस्ट है, हस्बैंड, वाइफ और बेटी, तीनों साइंटिस्ट है। मैडम क्यूरी जो है, इसका मतलब डेथ हो गया था इसमें लैब के वजह से ही, बहुत ज़्यादा लैब में रहने की वजह से, टॉक्सिक गैस होता है ना, जहरीला गैस की वजह से इसका डेथ हो गया था मैरी क्यूरी का। लेकिन इसका जो आविष्कार है, वर्ल्ड वार का जो सैनिक था जिसका हाथ पैर कट जाता था, ठीक है, उसका हाथ पैर काटना नहीं पड़ता था इसका आविष्कार के बाद, उसको ठीक कर दिया जाता था, ट्रीटमेंट कर दिया जाता था। तो इसका बहुत योगदान रहा है, इसीलिए इसको नोबेल मिला है। मैरी क्यूरी को मिला, इसका हस्बैंड जो है पेरी क्यूरी, उसको नोबेल मिला, इसकी बेटी जो है उसको नोबेल मिला, तीनों को नोबेल मिला। पूरे दुनिया में एक ही ऐसा परिवार हुआ जो कि तीनों नोबेल ले लिया। ठीक है, अगला रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक से याद आया, और क्या चीज का उत्पादन कर्नाटक में होता है?
काजू केरल, कॉफी का, है ना। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है, और कॉफी का भी कर्नाटक में। तो रेशम तो भागलपुर को भी ना कहते हैं सिल्क सिटी, ठीक है। तो रेशम का उत्पादन यहाँ भी होता है, भागलपुर में भी। और यहाँ पे जो है सिल्क मार्ग का खोज कौन किया था? ये भागलपुर वाला, पता है? कनिष्क किया था। सिल्क मार्ग का खोज जो है वो कनिष्क किया है। नाशपाती इंडिया में जो आया, कौन लाया? कनिष्क लाया, ठीक है। सांड की लड़ाई को कहते हैं बुल फाइटिंग। क्या कहते हैं? बुल फाइटिंग। कहाँ का है? स्पेन का फेमस है। बुल फाइटिंग कहाँ का है? स्पेन का है। हाँ, राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या होती? कटक 1000 साल पुराना है। कटक लगभग कितना पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। जैसे झारखंड कितना साल पुराना है? 22 साल पुराना है। उसके पहले झारखंड कौन जानता था? तो कटक जो है कितना पुराना है? 1000 साल पुराना। और यही वही कटक है जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। थे तो वो बंगाल के, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, ठीक है। हाँ, उड़ीसा में है कटक। उड़ीसा बहुत फेमस है। खत्म हो गया। मैथ में आते हैं।